Hello dosto, I welcome you all in my YouTube channel again, and in this video I will be discussing about the urban society और urban community। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अर्बन सोसाइटी या फिर अर्बन कम्युनिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन जैसे भी आपको आए यही मटेरियल लिखा जाएगा जो मैं बताने लगा हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि सोसाइटी क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं, डेफिनेशंस क्या होती है। साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया है कि कम्युनिटी क्या होती है, उसकी फीचर्स और साथ में उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। और मेरे दोस्तों साथ ही हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि रूरल सोसाइटी या कम्युनिटी की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वो वीडियोस जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी लॉ के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ डालता हूँ। मेरे दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले वी नो दैट सोसाइटी जो है इट्स अ वेब ऑफ रिलेशनशिप एज द मैकाइवर सेड। द वर्ड सोसाइटी दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स a friendship or companionship. Therefore, when some people come together with the feeling of friendship and they have a relation, they have interaction, this is called the society। मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी एक ऐसे लोगों का समूह होता है जिन लोगों के बीच आपस में हम की भावना होती है। they are protected for each other, they take care of each other, they have same interest, they have similar interest, vested interest। तो मेरे दोस्तों अर्बन कम्युनिटी पूछते तो आपने कम्युनिटी का मीनिंग लिखना शुरू कर देना है। अगर अर्बन सोसाइटी पूछते तो अपनी सोसाइटी का मीनिंग लिखना शुरू कर देना है। तो मेरे दोस्तों जो सोसाइटी है, मैं सोसाइटी को लेकर आगे चलूँगा। जो अर्बन सोसाइटी है, अगर मैं अर्बन सोसाइटी की बात करूँ तो दिस इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी बहुत सारी टाइप की हो सकती है। सोसाइटी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज रूरल सोसाइटी, अग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी। एंड अर्बन सोसाइटी बेसिकली फोकस ऑन द थिंग दैट पीपल ऑफ अर्बन एरिया दे डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्रीज। अर्बन सोसाइटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगर मैं अर्बन सोसाइटी की बात करूं तो अर्बन सोसाइटी क्लोजली कनेक्टेड करती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है हमारी, उसके साथ अर्बन सोसाइटी का बहुत क्लोज लिंक होता है। मेरे दोस्तों इसके बाद आप ये सारी बातें लिख सकते हो। तो आज ये मीनिंग की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन सोसाइटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सोसाइटी को लेकर आगे चला हूँ। अगर कम्युनिटी क्वेश्चन आता है आप कम्युनिटी को लेकर आगे चलोगे। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मेरे दोस्तों अर्बन सोसाइटी दो टर्म से मिलकर बनी है। एक तो अर्बन है और दूसरा सोसाइटी है। अर्बन का मतलब होता है एरिया अदर देन विलेज, एरिया अदर देन विलेज। डिफरेंट कंट्रीज ने इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के हिसाब से जिस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 2500 से ज़्यादा होगी वो अर्बन एरिया हो जाएगा। यूएसए ये मानता है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस ये बोलता है कि जिसकी पॉपुलेशन 2000 से ज़्यादा होगी वो अर्बन एरिया हो जाएगा। और अगर मैं इजिप्ट की बात करूं तो इजिप्ट वाले ये मानते हैं जिस एरिया की पॉपुलेशन 11000 से ज़्यादा होगी वो एरिया हमारा अर्बन एरिया हो जाएगा। और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी अपना एक डाटा दिया है और उनके हिसाब से जिस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 20,000 से ऊपर हो जाएगी वो क्या माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। मेरे दोस्तों अर्बन एरिया की जो डेफिनेशन है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगी। क्यों डिफर करेगी? क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी पॉपुलेशन कम है। जहाँ पे पॉपुलेशन पहले से कम है वहाँ पे अर्बन एरिया उस पॉपुलेशन के हिसाब से उसके प्रोपोर्शन, उसके अनुपात में बनेगा। और जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसमें अर्बन एरिया उसके हिसाब से बनेगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हम लोग यही मानते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 5000 से ऊपर है, 5000 से ऊपर है वो टाउन आता है। और जब वो 1 लाख या 50,000 से ऊपर पहुंच जाती है तो वो हमारी सिटी आ जाती है। तो सिटी टाउन दोनों अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों अर्बन एरियाज मीन्स दोज एरियाज विच आर अदर देन विलेज एरियाज एंड डिफरेंट कंट्रीज हैव गिवन द डिफरेंट डाटा फॉर स्पेसिफाइंग द अर्बन एरियाज such as if I talk about the USA, in the USA if the area's population is more than 25
100, then that population will be that area will be urban area. In the Egypt, the population if is more than 11,000, that will be urban area. And in the France, if the population is more than 2,000, that will be urban area. UNO के हिसाब से if population is 20,000 or more will be urban area. And in India generally we take that if population is 5,000 से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर हो या 1 लाख से ऊपर हो, जो भी population हो जाए हम उसको अर्बन एरिया मान लेते हैं. अर्बन एरिया मीन्स एरिया अदर देन द विलेज एरिया. अर्बन एरिया इज क्लोजली कनेक्टेड विद द सिटीज और टाउन्स. अर्बन एरिया वैसा है जो सिटीज़ और टाउन के साथ कनेक्ट करता है मेरे दोस्तों. अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो टर्म सोसाइटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस विच मीन्स फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप. एंड देयरफॉर according to McIver, society is a web of relationship. When some people they interact to each other, they talk to each other, then this is called a society. तो हमें अर्बन सोसाइटी का मीनिंग हमें पता चल गया होगा. Therefore, if we combine these two terms, urban society, we can say that urban society can be defined as the relationship among the people which does exist in the urban areas, in the cities, in the towns, which does exist in the urban localities. Therefore, when people of urban area they come together, interact together, they share their ideas, this is called the urban society. I hope आपको मीनिंग समझ आ गया होगा. उसी तरह से आप अर्बन कम्युनिटी का मीनिंग भी खुद लिख सकते हो. कम्युनिटी का मतलब वी फीलिंग और अर्बन का मतलब सिटीज़ और टाउन अदर देन विलेज. और अर्बन कम्युनिटी का मतलब जो लोगों के बीच एक रिलेशनशिप पाया जाता है, वी फीलिंग पाई जाती है अर्बन एरियाज़ में. अर्बन एरियाज़ के लोगों के बीच जो वी फीलिंग पाई जाती है. दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म अर्बन सोसाइटी और अर्बन कम्युनिटी. आइए अब अर्बन कम्युनिटी या अर्बन सोसाइटी जो भी आप बोलिए उसकी कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो अर्बन सोसाइटी या अर्बन कम्युनिटी की है वो यही है, लार्ज इन साइज. मेरे दोस्तों अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, मैंने रूरल कम्युनिटी या रूरल सोसाइटी पहले वीडियो में बताया था, उनका साइज बिल्कुल स्मॉल होता था. रूरल एरिया ही वो होता है जिसमें पॉपुलेशन कम पाई जाती है, पर अर्बन एरिया वो होता है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है. देयरफॉर अर्बन सोसाइटी जो होती है उसका जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है. बिकॉज द पीपल दैट डज दिस सोसाइटी कंसिस्ट इज दे आर लार्ज इन नंबर. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे कम टुगेदर एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द अर्बन सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, at least 50,000 people if there will be in the area in India, then that area will be called as the urban area, a city. And therefore we can say that the people of urban area they have a characteristics that urban society have a characteristics that this is large in size. I hope आपको समझ आ गया होगा. दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि educated people. मेरे दोस्तों अगर हम अर्बन एरिया और रूरल एरिया की बात करें तो रूरल सोसाइटी के लोग लेस एजुकेटेड होते हैं क्योंकि दे हैव अ नैरो माइंड. दे डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो आउटसाइड फॉर हायर स्टडीज. दे जस्ट वांट द चिल्ड्रन टू गेट एंगेज इन द agriculture, that they have a business from the very old time. But in urban areas people they want to do something different from the family that their family is doing. वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली से कुछ डिफरेंट करें. They want to become an officer, they want to go in official line, therefore they do study, they go for higher education in the outer states also. तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अर्बन एरिया को अगर हम कंपेयर रूरल एरिया के साथ करते हैं तो अर्बन एरियाज़ में हमें एजुकेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग ज़्यादा एजुकेटेड देखने को मिलते हैं. बिकॉज वहाँ पे सभी एजुकेटेड होते हैं तो कोई ये नहीं चाहता कि कोई एजुकेशन ना ले और कहीं पीछे रह जाए. वो सभी कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं. दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ अर्बन कम्युनिटी और अर्बन सोसाइटी. तीसरा आप बोल सकते हो हेटेरोजेनिटी. मेरे दोस्तों अगर आपको रूरल सोसाइटी का याद हो तो वहाँ पे होमोजीनियस एक फीचर थी, यहाँ पे हेट्रोजीनियस एक फीचर है. हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, एक अलग अलग होना. हमारे अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में हर तरह के लोग रहते हैं. हर कास्ट के लोग आपको मिलेंगे, हर क्रीड के लोग आपको मिलेंगे, हर कलर के लोग आपको मिलेंगे, हर रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे, हर बिलीफ के लोग आपको मिलेंगे.
सभी लोग मिलकर आपस में इकट्ठे रहते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा असमानताएं पाई जाती हैं लोगों के बीच। अगर रूरल सोसाइटी में देखा जाए तो रूरल सोसाइटी में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गांव में जाते हो तो उस गांव में मैक्सिमम लोग एक ही कास्ट के होते हैं, बहुत कम उसमें अलग कास्ट के लोग पाए जाते हैं। अगर आप किसी दूसरे गांव में जाते हो मैक्सिमम लोग जो है वो एक ही रिलीजन के होते हैं और अलग रिलीजन के बहुत कम लोग पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे हिमाचल प्रदेश में हम ऐसा बोल देते हैं वो गांव तो शर्मा फैमिली का है, वहाँ शर्मा लोग रहते हैं सारे। वो गांव जो है वो एसटी कम्युनिटी का है, वहाँ पे सारे एसटी कम्युनिटी वाले रहते हैं। और ये गांव जो है वो ये मुल्ला बस्ती है या ये जो है उन लोगों की बस्ती है जहाँ पे सभी मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि रूरल एरिया में लोग सेम होते हैं। अगर कोई एक बस्ती में आप जाओगे सभी आपको एक जैसे लोग मिलेंगे, एक कास्ट के, एक क्रीड के, एक रिलीजन के लोग मिलेंगे। पर अर्बन में ऐसा नहीं होता। अर्बन में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। अर्बन काफ़ी बड़ा एरिया होता है तो उसमें कुछ लोग शर्मा भी होंगे, कुछ वर्मा भी होंगे, कुछ जो है वो SC ST कम्युनिटी के होंगे, कुछ जो है वो मुस्लिम भी होंगे, कुछ हिंदू, कुछ क्रिश्चियन, वो मिलकर आपस में रहते हैं। तो हेटेरोजेनिटी इज आल्सो ए फंडामेंटल फीचर ऑफ अर्बन सोसाइटी। फोर्थ आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो मेरे दोस्तों अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ तो यहाँ का इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। इन्वायरमेंट हमेशा यहाँ पे मैन मेड होता है, इन्वायरमेंट नेचुरल नहीं होता। देखिए मेरे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे नेचुरल आपको खड्डे मिल जाएंगी, दरिया मिल जाएंगे, आपको नेचुरल वहाँ पे पहाड़ मिल जाएंगे। लेकिन अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता। अर्बन एरिया में लोगों ने पहाड़ों को काट कर अपने घर बसाए होते हैं, अब वो दोबारा से पेड़ अलग से लगाते हैं, वो खेतों में पेड़ लगाते हैं, नेचुरली वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वहाँ पे खड्डे नहीं होती, वहाँ पे दरिया नहीं होते, पर लोग खुद अपनी नहरें बनाते हैं। नहरों का मुख मोड़कर उनको मैन मेड नहरें, जो आर्टिफिशियल नहरें बनाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अर्बन एरिया में क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी आर्टिफिशियल होता है, वेयर एज इन द रूरल एरिया जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट पाया जाता है। तो देखो एक तरह से आपको डिफरेंस भी सामने दिख रहे होंगे, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी के बीच क्या डिफरेंस है। लेकिन मैं अगर आपको डिफरेंस नहीं पूछा तो यू नीड नॉट टू राइट दीज डिफरेंसेज इन दिस क्वेश्चन, बट आपने वही लिखना है जो आपसे पूछा हो। बट मैं आपके नॉलेज के लिए आपको साथ साथ में वो रूरल सोसाइटी या कम्युनिटी भी रिमाइंड करा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। इसके अलावा आप अर्बन एरियाज में देख सकते हो, अर्बन एरियाज में मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है डायनामिक होना। तो मेरे दोस्तों अगर मैं मोबिलिटी की बात करूं तो इसका मतलब होता है डायनामिक होना। तो जो रूरल एरिया के लोग हैं वो डायनामिक नहीं होते, चेंज नहीं होना चाहते, पर अर्बन एरिया के लोगों में, अर्बन सोसाइटी, अर्बन कम्युनिटी के लोग बहुत डायनामिक होते हैं। वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर देते हैं टाइम टू टाइम। वो आज एक बिजनेस संभाल रहे हैं, एक महीने के बाद दूसरा बिजनेस करना शुरू कर देंगे। अमेरिका में रिसर्च करी गई थी, पाया गया था अमेरिका में लोग हर 6 साल के बाद अपना बिजनेस चेंज कर देते हैं। पर रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता। रूरल एरिया में लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते रहते हैं, उनके बच्चे आगे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। पर अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता। अर्बन एरिया में लोग क्या करते हैं, अर्बन एरिया में लोग लगातार चेंज करते हैं अपने ऑक्यूपेशंस को, अपने रहन सहन को, अपने जीवन को जीने की बातें। इनफैक्ट वो अपने घरों को भी चेंज कर देते हैं। जो घर उन्होंने फ्लैट लिया हो, उनको कोई दूसरा फ्लैट अच्छा लगे, वो उसको बेचकर दूसरा फ्लैट ले लेते हैं। मतलब मोबिलिटी इज हाई इन डिग्री in the urban society as compared to rural society also, and this is also feature of the urban society. इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि अर्बन सोसाइटी जो होती है उसमें फैमिलीज न्यूक्लियर पाई जाती हैं, फैमिलीज छोटी पाई जाती हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज या स्मॉल फैमिलीज या सेपरेटेड फैमिलीज। मेरे दोस्तों अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो अर्बन एरिया में फैमिलीज का साइज काफ़ी स्मॉल होता है। लोग ज्वाइंट फैमिली को पसंद नहीं करते। रूरल एरिया में क्या था, लोग चाचा ताए सभी आपस में इकट्ठे एक ही फैमिली में रहते थे। अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता। अर्बन एरिया में पीपल जस्ट वांट टू लिव सेपरेटली, दे वांट टू हैव वन चाइल्ड एंड हस्बैंड एंड वाइफ, दे वांट टू लिव सेपरेट फ्रॉम अदर सिबलिंग्स और अदर जो उनके फैमिली मेम्बर हैं। देयरफॉर
अर्बन एरिया की बात की जाए, अर्बन सोसाइटी की बात की जाए, तो इसमें लोगों की फैमिलीज बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, फ्लैट लेते हैं, वो उसमें वो खुद ही रहना पसंद करते हैं और किसी की इन्वॉल्वमेंट उसमें पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ द अर्बन सोसाइटी। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। मेरे दोस्तों अगर आपको सोशल कंट्रोल का पता नहीं है वो क्या होता है तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा कि सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं, सोशल का मतलब सोसाइटी, कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना। तो सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कि सोसाइटी का अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल। जो सोसाइटी हमारी है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का हमारे ही लोगों के ऊपर कंट्रोल कराना सोशल कंट्रोल कहलाता है, ताकि लोग कुछ गलत ना करें, लोग ऑफेंस ना करें, क्राइम ना करें। अब हमारी कंट्री में सोशल कंट्रोल के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन बच्चे ने ले ली तो वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, कुछ कामों को करने से बचेगा। जैसे कि हमारे कस्टम हमें कंट्रोल करते हैं। हमारे कस्टम में लिखा हुआ है कि हमने जो है वो शादी कैसे करनी है, हमने शादी सिंदूर में, मांग में सिंदूर लगाना है, 7 फेरे लेने हैं, तो हम वैसी चीज़ें फॉलो करते हैं। हम उन चीज़ों के बाहर जाने की कोशिश नहीं करते, सोसाइटी के रूल को वायलेट नहीं करते। हमारे लॉज, सोसाइटी में लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं और वो हमें कंट्रोल करते हैं। सोशल कंट्रोल के सारे माध्यम है, सारी एजेंसीज हैं। अगर मैं बात करूँ, मतलब कुछ एजेंसीज फॉर्मल हो सकती हैं, जो जैसे लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉर्मली तैयार की गई हैं। कुछ इनफॉर्मल हो सकती हैं जो खुद सोशल कंट्रोल की माध्यम तैयार हो गए हैं, जैसे कि हमारे कस्टम, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, हमारे ऐसे कर। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में जो सोशल कंट्रोल का माध्यम है, द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन अर्बन एरिया इज फॉर्मल मीन्स, या फिर आर फॉर्मल मीन्स। फॉर्मल मीन्स है जो माध्यम है सोशल कंट्रोल के। फॉर्मल मीन्स लाइक लॉ, लाइक एजुकेशन। The social control is done in the society, which is urban society, which is urban community. The means of social control are the formal means. The society, they make their rules. Society make its rules, regulations, its laws for regulating the behavior of the people of urban society, and means of social control are the formal means in the urban area. इसके बाद आप एक और लिख सकते हो, कि अचीव्ड एंड अस्क्राइब्ड स्टेटस। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है स्टेटस के ऊपर, जरूर देखिए, मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि अर्बन एरिया में लोगों का स्टेटस या तो अचीव्ड होता है या अस्क्राइब्ड। अचीव्ड स्टेटस होता है, स्टेटस का मतलब होता है किसी बंदे की सोसाइटी में कैसी पोजीशन है, क्या प्रेस्टीज है, क्या उसकी लुकिंग है, सोसाइटी में उसको कैसे देखा जाता है। कोई डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टर का स्टेटस है, कोई लॉयर है उसका लॉयर का स्टेटस है, कोई टीचर है उसका टीचर का स्टेटस है। तो सोसाइटी में, अर्बन एरिया की सोसाइटी में बंदे को अचीव्ड स्टेटस भी मिलता है, अस्क्राइब्ड स्टेटस भी देखने को मिलता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अर्बन एरिया में कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, MBBS डॉक्टर बन जाते हैं, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, जज बन जाते हैं, तो वो एक स्टेटस अचीव कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पापा के आगे दुकान संभालते हैं और उनको जो है वो अस्क्राइब्ड स्टेटस मिल जाता है, मतलब कि जो अपने आप मिल जाता है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अचीव्ड के लिए अचीव किया जाता है स्टेटस, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अस्क्राइब्ड के लिए खुद मिल जाता है बिना मेहनत किए, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो अर्बन एरिया में आपको दोनों स्टेटस के लोग मिलेंगे। अगर आप रूरल एरिया में जाओ, रूरल में लोग क्या करते थे, मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे और मैक्सिमम जो था स्टेटस उनका अस्क्राइब्ड होता था, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स से स्टेटस मिलता था, पेरेंट्स ने एग्रीकल्चर संभाला होता था और बच्चे आगे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे, पेरेंट्स का स्टेटस उनको चला जाता था, वो कोई मेहनत नहीं करते थे अलग से। लेकिन अर्बन एरिया में कुछ लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, अचीव करते हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में, अचीव्ड स्टेटस लेते हैं, और कुछ लोग मेहनत नहीं करते और जैसे पेरेंट्स ने उनको स्टेटस दिया वैसे स्टेटस उनको मिल जाता है। तो अस्क्राइब्ड स्टेटस भी हमारी अर्बन सोसाइटी में पाया जाता है और अर्बन ये स्टेटस पाया जाता है। इसके अलावा आई होप मेरे दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो में समझ आ रहा हो, पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दे।
तो मेरे दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि अर्बन सोसाइटी या अर्बन कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जैसे हमने रूरल सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी थी जो रूरल सोसाइटी के लोग फेस करते हैं, वैसे ही हम अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम को भी देखेंगे। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बन एरिया के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है अर्बन एरिया में वो है प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। मेरे दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सारे लोग रूरल एरिया से लगातार अर्बन एरिया की तरफ आते हैं और अर्बन एरिया में जो लैंड है वो लगातार कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि उसमें घर बनाए जा रहे हैं। जब घर बनाए जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, घर बन गए, उसके बाद और लोग मूव कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, वहाँ उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग इज वेरी बिग प्रॉब्लम दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ अर्बन एरियाज ड्यू टू इनफ्लो ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज। नाउ द एरियाज ऑफ अर्बन या लैंड ऑफ अर्बन दिस इज नॉट so sufficient that the new people can make their homes over this land, and the areas is going to become a very congested area, a very restricted area. So the first problem that is being faced is problem of housing. आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरी जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं अर्बन एरिया के, वो कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ स्लम। हमने देखा है बहुत सारे लोग अर्बन एरिया में जाते हैं। क्यों जाते हैं? काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, वो अपना ऑक्यूपेशन के लिए अर्बन एरिया में जाते हैं। वहाँ जाकर उनको जो है वो रहने के लिए घर नहीं मिलता, वो अपने स्लम बना लेते हैं, वो झुग्गी झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। पर ये झुग्गी झोंपड़ियों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक तो इन्वायरमेंट वहाँ पे अच्छा नहीं होता, दूसरा वहाँ पे लोगों को जो है वो जितनी जैसे उन्होंने लाइफ जीनी है वैसी वो लाइफ जी नहीं पाते, तीसरा और लोग भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। तो स्लम की प्रॉब्लम बहुत बिग प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज़ में। स्लम जो बनाए जाते हैं वहाँ पे बहुत गंदगी होती है। इनफैक्ट लोग जो उस गंदगी को साफ भी नहीं करते और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनकी मेंटालिटी भी ऐसी हो जाती है, वो गंदगी में रहना ही पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी है जो कि अर्बन एरियाज़ में पाई जाती है, अर्बन सोसाइटीज़ में पाई जाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम आप लिख सकते हो अर्बन एरिया में पाई जाने की, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि अर्बन एरिया में लोग जो हैं वो क्या पसंद करते हैं? अर्बन एरिया के लोग पसंद करते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करना। अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होगी, हमारी फैक्ट्रीज़ होगी, वो ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इनसे जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। इनसे जो गंदा पानी निकलता है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। तो पोल्यूशन की मात्रा जो होती है वो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में हरे भरे गांव होते हैं, हरे भरे खेत होते हैं, कोई वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होती, कोई वहाँ पे फैक्ट्री नहीं होती है तो आउटसाइड द जो रेजिडेंशियल एरियाज होती है और वहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेश पाया जाता है, नेचुरल पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाती है अर्बन एरिया की तो वहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत पोल्यूटेड सिटीज़ होती हैं वहाँ पे और गंदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय द अर्बन सोसाइटी पीपल। फोर्थ, अगर आपको मैं प्रॉब्लम की बात करूं जो अर्बन एरिया के लोग फेस करते हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अर्बन एरिया की लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अर्बन एरियाज माने वो एरिया जाते हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। लगातार लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया जाते हैं, लगातार इनफ्लो कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग इसकी वजह से है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम इसकी वजह से है, पॉपुलेशन इसकी वजह से बढ़ने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ऑल दिस आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ओवर पॉपुलेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिफोर द अर्बन एरियाज। अगला आप लिख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। आप देखो अपनी सोसाइटी में सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती होंगी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज़ में, बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल में जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। रूरल एरिया में कम लोग होते हैं, कम गाड़ियाँ होती हैं, ट्रैफिक नहीं होता, अच्छे से रोड चलते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में हर कहीं भी जाम लग जाता है। क्यों लगता है? ट्रैफिक क्यों जाम होती है वहाँ पे, क्यों ट्रैफिक होती है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर कोई आगे जाना चाहता है, हर कोई जॉब में जाना चाहता है सुबह। तो अर्बन एरिया की ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ट्रैफिक के साथ साथ जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का धुआं दैट इज पोल्यूशन। गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ड्यू टू दिस ट्रैफिक, ड्यू टू दिस ओवर व्हीकल, ड्यू टू मोर व्हीकल्स in urban areas pollution is also increased
दिस इज आल्सो रीज़न बिहाइंड इट। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर। अगर आप अर्बन एरिया में जाओ तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर फेस करनी पड़ती है। लोगों को पानी नहीं मिलता, ना पीने के लिए और ना यूज़ करने के लिए पानी उनको मिलता है। बहुत दिक्कत आती है पानी में, और गर्मियों में दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि 3-3 4-4 दिन पानी भी नहीं आता। अगर मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में शिमला जो राजधानी हमारी कैपिटल है, तो वहाँ पर हम लोग घूमने गए थे गर्मियों के दिनों में, तो वहाँ पर पानी के लोगों को बहुत समस्या फेस करनी पड़ रही थी। तो बोलने का मतलब क्या है मेरा, जो जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पर पानी की बहुत समस्या रहती है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो अर्बन एरिया के लोग फेस करते हैं। इसके अलावा जो अर्बन एरिया के लोग होते हैं वो लेस कंजर्वेटिव होते हैं। लेस कंजर्वेटिव बोल लो या आप ऐसा बोल लो, डेक्लाइन ऑफ रिलीजियस फीलिंग। जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनमें जो रिलीजियस फीलिंग होती है, जो अपने कस्टम को लेकर फीलिंग्स है, अपने कल्चर को लेकर फीलिंग्स है, अपने धर्म को लेकर फीलिंग्स है, वो लगातार नीचे होती जाती हैं। तो मेरे दोस्तों जो पीपल होते हैं अर्बन एरिया के वो बहुत लेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। वो उनकी जो रिलीजियस फीलिंग है वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। दे डू नॉट हैव अ फीलिंग अबाउट देयर रिलीजन, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी, टू लिव विद डिग्निटी एंड टू गेट द फूड। वो रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं, डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। बाकी उनको अपने धर्म के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने कस्टम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माहौल के हिसाब से डल जाते हैं। अर्बन एरिया के पीपल की बात कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम्स है जो हमारे लिए अर्बन एरिया के लोगों ने पैदा करी है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। रूरल एरिया में लोग अपने रिलीजन को बचाते हैं, अपने कस्टम को बचाते हैं, अपने कल्चर को बचाते हैं। अर्बन एरिया में लोग ऐसे नहीं होते। अर्बन एरिया में पीपल डू नॉट वांट टू कंजर्व देयर ट्रेडिशंस, कंजर्व देयर कल्चर, कंजर्व देयर रिलीजन। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ अर्बन सोसाइटी। इसके अलावा आप एक और बात बोल सकते हो, इंक्रीजिंग क्राइम रेट। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो वहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी कम होता है, लेकिन अर्बन एरिया में क्राइम रेट बढ़ता जाता है। वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को काम धंधा नहीं मिलता, वो चोरियाँ करने लग पड़ते हैं। वहाँ पर रेप की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो बाहर काम करने जाती हैं और रात को वापस आती हैं जब लेट, तो उनके साथ रेप भी हो जाता है। बहुत सारे क्राइम रेट लगातार बढ़ते जाते हैं अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि या तो वो अपने घरों से बाहर अपनी जो बेटियां उनको जाने नहीं देते। दूसरा वहाँ पे लोग जो वो अपना एक उनका होमोजीनियस होता है, वो अपने लोग मानते हैं सभी को। क्राइम वहाँ पे कोई करता नहीं। यहाँ पे तो अर्बन एरिया में क्राइम रेट लगातार बढ़ता जाता है। वहाँ रूरल एरिया में लोग क्राइम रेट कम होता है। वहाँ पे क्राइम रेट देखने को बहुत कम मिला है। रूरल एरिया में ऐसा हुआ है, लेकिन अर्बन एरिया में क्राइम रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सोसाइटी। आप एक और लिख सकते हो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। दिस इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरिया। तो ज्वाइंट फैमिली लगातार टूटती जा रही है, लगातार छोटी होती जा रही है। अर्बन एरिया में लोग इकट्ठे रहना पसंद नहीं करते, टुकड़ों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हमें पता है कि यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी में रहकर ही मजबूती आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम है अर्बन एरिया की कि वहाँ पे लगातार फैमिलीज डिसइंटीग्रेटेड होती जा रही हैं, लगातार फैमिली जो है वो टूटती जा रही हैं और वो इकट्ठा रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। एक आप और लिख सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी लाइफ के लिए, हमें चाहिए भी। आज के टाइम पर हम लोग बिना बिजली के कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमें मशीन भी चलानी है, वॉशिंग मशीन, बिजली की ज़रूरत है। हमें फ्रिज चलानी है, बिजली की ज़रूरत है। हमें कुछ काम करना है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्बन एरियाज़ की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे कट बहुत ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा जाती है। और मैंने देखा भी खुद हमारे जो पास अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे बहुत बिजली के कट लगते हैं। तो दिस इज़ आल्सो प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय पीपल ऑफ अर्बन सोसाइटी। दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स दैट आई डिस्कस्ड एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सभी वीडियोस को देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस एंड लगातार हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।